दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। तो एक पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग फलाना पर्वत पर सोया हुआ है, तू जाके उसे जगा ले और तेरा भाग जाग जाएगा। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटी सी कहानी हम सबके लिए। दोस्तों, अब वो व्यक्ति चला अपना सोया हुआ भाग जगाने के लिए। तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। एक शेर ने उसे खाने के लिए लपका। तो उसने कहा कि मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि अगर तुम्हारा भाग जाग जाए तो उससे पूछना कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता है, मेरे पेट में भूख की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। तो मनहूस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है। आगे जाने पर उस व्यक्ति ने एक किसान के घर में रात बिताई। तो बातों बातों में पता चला कि वो व्यक्ति अपना सोया हुआ भाग जगाने जा रहा है। तो किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग से पूछकर उसका समाधान लेते आना। उस व्यक्ति ने किसान से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो किसान ने कहा कि मैं अपने खेत में कितनी भी मेहनत कर लूँ, पैदावार अच्छी होती ही नहीं है और मेरे घर में एक शादी जो कन्या है, ऐसी परिस्थितियों में मैं उसकी शादी कैसे करूँगा। मनहूस व्यक्ति ने उस किसान से कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब पूछते हुए आ जाऊँगा, और आगे चला। आगे जाके वो एक राजा का मेहमान बना। रात के भोजन के उपरांत राजा को ये मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति अपना सोया हुआ भाग जगाने जा रहा है। तो राजा उस व्यक्ति से कहता है कि मेरी भी एक छोटी सी समस्या है, उसका समाधान लेते आना। उस व्यक्ति ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। राजा ने कहा कि मैं कितनी भी समझदारी से क्यों ना अपना राज चलाऊं, उसमें अराजकता का बोलबाला हमेशा ही बना रहता है। मनहूस ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब पूछ लूँगा। और मनहूस वहाँ से निकल गया। कई दिन की यात्रा करने के बाद वो उस पर्वत के पास पहुँच गया जहाँ पर उसका भाग सोया हुआ था। उसने अपने भाग को झंझोर कर उठाया और बोला कि उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हुआ हूँ। भाग ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वहाँ से चल दिया। दोस्तों, अब वो मनहूस व्यक्ति मनहूस नहीं रह गया, अब वो भाग्यशाली बन गया। अपने भाग की बदौलत वो सारे सवालों का जवाब जानता था। सर्वप्रथम यात्रा के दौरान वो व्यक्ति राजा के पास पहुँचा और राजा ने कहा कि मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप पुरुष रूप में एक स्त्री हैं, इस वजह से आपके राज में अराजकता है। अगर आप अपनी रानी की शादी किसी योग्य पुरुष के साथ करा दें तो आपका राज शांतिपूर्वक चल सकता है। रानी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप भी मुझसे शादी कर लीजिए और यहीं पर रह जाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो भाग जाग चुका है, आप कहीं और शादी कर लीजिए। तब रानी ने अपने राज्य की मंत्री से शादी कर ली और सुखपूर्वक राज चलाने लगी। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद मेहमान नवाजी करने के बाद वहाँ से विदा हुआ। अब वो व्यक्ति चलते चलते किसान के यहाँ पहुँचा। तो किसान ने कहा कि भाई साहब, आपका तो भाग जाग चुका है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हुए हैं, उसे बाहर निकालते ही आपकी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से आप अपनी बेटी की अच्छे से धूमधाम से शादी कर देना। किसान ने उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो भाग उदय हो चुका है, आप अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दीजिए। किसान ने योग्य वर ढूंढा और अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अब वो किसान सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगा। वो व्यक्ति किसान के यहाँ कुछ दिन बाद मेहमान नवाजी करी और वहाँ से चल दिया। कुछ दिन बाद किसान के यहाँ मेहमान नवाजी भोगने के बाद अब वो व्यक्ति जंगल पहुँचा। जंगल में शेर ने उससे पूछा कि भाई मेरी समस्या का समाधान तो बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को खा लोगे तो तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। शेर को उस व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगी। तो शेर ने कहा कि 2-4 घंटे यहाँ बैठ के विश्राम कर लो। तो व्यक्ति शेर के पास बैठ गया और उसने अपनी यात्रा का संपूर्ण विवरण उस शेर को सुना डाला। शेर ने उस व्यक्ति से कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और इतने बड़े मौके गंवाने वाले इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। ऐसा बोलकर शेर ने उस व्यक्ति को खा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास मौका पर रखने का विवेक और अवसर पकड़ने का ज्ञान नहीं है तो भाग भी आपके पास आकर आपका भला नहीं कर सकता। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।